हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। यानी कि जो गुजरी हुई रात है, वो कल रात वो क्या सोच रहे थे। आप इस रीडिंग को जब भी देखेंगे उस हिसाब से आप इसको मैच कर लीजिएगा। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, और सारे मैसेजेस आपसे मैच नहीं करेंगे। तो टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, तो हर मैसेज आपसे मैच नहीं होगा, तो अननेसेसरीली अपने ऊपर सारे मैसेजेस को इम्पोज नहीं करना। वही बात नहीं जो आपको लगे अपनी सिचुएशन से मैच करती हुई। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर लाजिम नहीं करार दे देने, ठीक है। और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आप ये तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। काफ़ी डाउन एनर्जी है। देन 5 ऑफ वॉन्ड्स। आज मेरे दूसरे चैनल पर मैंने मैसेज ऑफ द डे अपलोड किया है, वहाँ पे भी 5 5 और यहाँ पे भी 5 5। तो दैट मीन्स कि या तो चेंज हो रहा है कुछ, या चेंज एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर कुछ चेंज होने वाला है। लेकिन ये दोनों 5 ज़रा नेगेटिव 5 हैं। और वैसे भी 5 जो है वो मिडिल नंबर है 0 से लेकर 10 में। तो वो आधा बैगेज जो है वो 1 से लेकर 5 तक का ले रहा होता है, और आगे बैगेज जो है वो 6 से लेकर 10 तक का ले रहा होता है। तो देखते हैं कि जो है और क्या हुआ है, कल रात वो क्या सोच रहे थे। 9 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी परेशान हैं आपके पर्सन। एंड देन 10 ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड, वेरी हैवी एनर्जी। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, इनके घर वाले या तो इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, घर वाले इनसे बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, या इनकी सराउंडिंग में जिन पे ये काउंट करते हैं, जिन पे ये ट्रस्ट करते हैं, वो इनसे आजकल बड़े फड्डेबाजियाँ कर रहे हैं। कोई एक ख़ास रिश्ता, कोई एक ख़ास चीज़ जो कि प्रॉबली जिस पे ये रिलाई करते हैं, ये ट्रस्ट करते हैं, वो इनके पास अभी नहीं है। और शायद बहुत सारे लोगों में से किसी एक का लड़ना, किसी एक का छूट जाना, किसी एक का नाराज़ होना इनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। इमोशनली ये compete नहीं कर पा रहे उन लोगों से जो इनके साथ आजकल इनके अगेंस्ट चल रहे हैं। उसकी आड़ में या तो इन्होंने ड्रिंकिंग, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना बहुत शुरू कर दिया है, या फिर ये कोई सेडेटिव मेडिसिन्स लेते हैं, या लिटरली इनको कोई ऐसी एडिक्शन है जिससे ये सिचुएशन का सामना ना करें, बस मेडिसिन ले ली या कोई एडिक्शन कर ली, और फिर उसके बाद वहाँ से किसी तरीके से फ़रार का रास्ता। कोई एक, या तो आप ही हो सकते हैं ये जो इमेज है, या फिर ये किसी एक ख़ास जगह पर मुस्तकिल जाते हैं, वहाँ पर कोई इनको नोटिस कर, जैसे बार्स होते हैं। अब हर कोई तो बार में नहीं जाता, लेकिन एक जगह कोई कुछ लोगों की मखसूस होती है, उनको पता होता है कि आज ये यहाँ आएंगे या आएंगी, और आज ये अपना टाइम स्पेंड करेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इनको नोटिस भी कर रहा है कि ये दिन ब दिन टूट रहे हैं। एक मामला ख़त्म नहीं होता कि दूसरा मामला शुरू हो जाता है, और आप देख सकते हैं कि एक अकेला पर्सन कोई यहाँ से वार कर रहा है, कोई यहाँ से वार कर रहा है, कोई यहाँ से वार कर रहा है, कोई कुछ भी देख रहा है वो आ रहा है, और वो निहत्ता अकेले एक ही अपने हथियार से जो है ना, एक ही चीज़ से अपने जो है वो हर किसी से फाइट कर रहे हैं। एंड दे ऑल आर देयर क्लोज वंस। ऐसा नहीं कि कोई दूर हो। तो आपके पर्सन जो है वो काफ़ी उनको हॉन्टिंग हो रही है, स्लीपलेस नाइट्स हैं, परेशान बहुत ज़्यादा हैं, लिटरली काफ़ी एक्सट्रीम एनजाइटी हो रही है, और प्रॉब्लम्स में तो हैं। सम हाउ बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिनका बोझ है उनके ऊपर, और कुछ चीज़ों से इनको पता भी चलता है। कुछ चीज़ों को इन्होंने शायद डीक्लटर कर दिया है, अपनी ज़िंदगी से हटा दिया है, बिकॉज यहाँ कुछ फ़ोटोग्राफ्स पीछे पड़ी हुई हैं। कुछ ऐसे लोग जो कि सिर्फ सरसरी तौर पर कहने को इनके साथ थे, कुछ इन्होंने ऐसा फ़ैसला किया कल रात, इन्होंने बहुत हैवी हार्ट के साथ कोई ऐसी चीज़ सोची कि यार ये मेरी ज़िम्मेदारियों का पार्ट नहीं है, फिर भी मैंने ये ज़िम्मेदारियाँ निभाई, नाउ आई शुड डू समथिंग, बिकॉज अपना बैगेज लेकर कहीं ना कहीं से ये बच्ची, ये लड़की निकल रही है। तो परेशानी है, और काफ़ी एनजाइटी है, काफ़ी स्ट्रेस है। एक स्ट्रेंज बात ये कि यहाँ दो जगह पर मेल कैरेक्टर नज़र आ रहा है, और यहाँ पर दो जगह पे फीमेल कैरेक्टर नज़र आ रहा है।
तो या तो इनको आपके मुताल्लिक बहुत ज़्यादा बातें सुनाई जाती हैं, या ऐसी बातें की जाती हैं जिसमें ये निहत्ते आपके लिए लड़ रहे होते हैं, या फिर ये कलेक्टिवली जो इनके अपने हैं वो उस वजह से इनको काफ़ी इनके कान जो है ना वो पकाते हैं। तो अभी तो एनर्जी तो आपके पर्सन की बहुत हैवी है, बहुत हैवी एनर्जी है, काफ़ी परेशान है। 10, 9, 5, 5 और सारे नेगेटिव कार्ड्स। तो हालात और सिचुएशन तो आपके पर्सन की काफ़ी सख्त है। अब देखते हैं कि अगर ये कॉन्टेक्स्ट डेवलप हो गया, ये सिनेरियो पता चल गया, तो फिर आपके पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे। मून अगेन पाइसीज, नेगेटिव एनर्जी, हैवी कार्ड, इनसिक्योरिटीज़, द वर्ल्ड। ये लिटरली कहीं चले जाने का सोच रहे हैं। और देख लेते हैं, इनको कोई पुश कर रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। घर का कोई छोटा फर्द, छोटा मेंबर इनके सामने बहुत सारे मसाइल खड़े कर चुका है, और या तो उसने ज़िद पकड़ी हुई है कि उसको कहीं ट्रैवल करवा दिया जाए, उसको कहीं सेटल करवा दिया जाए, उसको कहीं मूव करवा दिया जाए, उसको कहीं शिफ्ट करवा दिया जाए। वो बहुत ज़्यादा बज़िद है। लेकिन आपके पर्सन की कल रात की सोचों में ट्रैवलिंग को, शिफ्टिंग को, मूवमेंट को, कहीं सेटल होने की जो है ना वो इनसिक्योरिटी बहुत लग रही थी। आजकल हो सकता है ये हेड ऑफ़ द फैमिली हो, तो कल रात इनसे ना कुछ ऐसे फैसले करवाए जा रहे हैं जिसको लेने के लिए इनको बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है। इनको समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे ऐसे फैसलों की तरफ जाएं, बिकॉज इट्स नॉट ईजी फॉर हिम और हर। समथिंग रिलेटेड टू ट्रैवल, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि तुम जो ना बस तुम्हें ही करना है, अब तुम ही करो। हो सकता है आपको पुश किया जा रहा हो या इनको पुश किया जा रहा हो, सॉरी कि जो है तुम ही बाहर चले जाओ, तुम बाहर सेटल हो जाओ, तुम ही फैमिली के लिए करो, या फिर इसके लिए कुछ ना कुछ करो। आपके पर्सन कल रात बहुत सारी चीज़ों को फिक्स करने का सोच रहे हैं, जिसमें रिलेशनशिप है, फाइनेंसेस हैं, फैमिली है, लेगेसी है, सेविंग्स हैं, काम है। बहुत सारा काम एक साथ इनके ऊपर पड़ गया है। और कोई एक इंसान जो कि बहुत यंग है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, इनको अपनी मेहनत की राइट ऑफ़र और राइट डिज़र्विंग अमाउंट भी नहीं मिलता। और इनके पास कोई ऐसी ख़ास ऑफ़र है नहीं। जो दूसरों को लग रहा है वो इनका परसेप्शन बिल्कुल डिफरेंट है। ये बात लोगों को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे विद द मून कार्ड। ये बता नहीं पा रहे कि यार इस वक्त ये चीज़ समझ में नहीं आएगी ना तुम लोगों को ना मुझको, कि ये बात ठीक नहीं है, ऐसा करना, ये डिसीजन लेना सही नहीं है। लेकिन ये अपने ही तौर पर यहीं रहकर ही बहुत सारी चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ क्लैरिफाई करते हैं कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, उसमें मून कार्ड क्यों आया है, किस चीज़ की इनसिक्योरिटी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, बहुत पावरफुल पर्सन। हो सकता है इनको घर में किसी ने फाइनेंशियली या डे वन से बहुत पैम्पर और बहुत टैंट्रम्स के साथ बेयर किया हो, इनकी एल्डर सिस्टर या इनकी मदर, और अब उन्होंने अपना हाथ उठा लिया हो कि अब तुम्हें हर हालत में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बहुत बातें सुनाई हैं, बहुत ताने बाने मारे। लेकिन कोई फेमिनिन एनर्जी है, या तो ये इनकी बॉस हो सकती हैं या ये आपकी बॉस हो सकती हैं, लेकिन आप तो पर्सन के लिए देख रहे हैं। लेकिन कोई फेमिनिन एनर्जी है जो कि बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत रूलिंग है, और उसने अपना हतमी तौर पर फैसला सुनाया हुआ है कि बस अब ये करना ही करना है, जिसकी वजह से इनको उसका सामना करते हुए, उसकी बात मानते हुए, उसको इनकार करते हुए इनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है। इनका दिमाग काम नहीं कर रहा कि ये मना कैसे करें, एक ट्रैप नज़र आ रहा है। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, कोई अननेसेसरीली या कोई इम्पोज्ड प्रपोज़ल हो सकता है, और कोई ऐसी बात हो सकती है कि जैसे बस अब जब कह दिया तो यहीं शादी होगी और इससे शादी करके बाहर चले जाना, या फिर शादी अभी नहीं होगी, शादी अभी करने की इजाज़त नहीं है, पहले तुम कुछ करो। ये भी एक बहुत बड़ी बात हो सकती है जिसको ये कल रात सोचते रहे। या फिर ये किसी ऐसे पर्सन की शादी की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई है जो अभी उसके लिए तैयार नहीं थे, बट ऑर्डर आ गया है कि ये करना है। अब ये इनकी हो सकती है, ये किसी प्रपोज़ल पर सेटलमेंट हो सकती है, या ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। तो कल रात ये इस मैटर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। द सन, जो इनके साथ ये ट्रैप कर रहा है, वो खुशी में भंग डालने वाली बात। एक तो ना बड़ा पॉलिटिकल सिनेरियो हो जाता है कि कोई किसी की पसंद होती है और वो किसी और की पसंद बन जाता है। तो ये भी एक सिनेरियो बहुत बड़ा हो सकता है कि मंग किसी की थी या किसी का था और वो हो किसी और का गया।
तो ये एक पेज ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लग रहा है कि जैसे खुशी तो बहुत होगी, बात तो बहुत बड़ी खुशी की है, लेकिन ये ऑफ़र सही नहीं है, ये ट्रीटमेंट सही नहीं है। तो कोई रंग में भंग डालने वाली चीज़ जो है ना आपके पर्सन की लाइफ में अभी रिसेंटली ज़रूर हुई है। अच्छा, 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है भाई, इस चीज़ को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये अपने पेरेंट्स से शायद बहुत ज़्यादा वो हैं, सप्रेस्ड हैं और अंडर प्रेशर हैं, क्योंकि किंग और क्वीन दोनों आ गया है, जबकि वो वॉन्ड्स है और ये सॉर्ड्स है। लेकिन यहाँ पर मामला है कि जो चीज़ें सही करनी है ना, वहाँ पे दो टोक फैसला सुना दिया गया है कि बस ये करना है। अब इनकी आदत होती होगी कि आगे से कुछ बोलना ही नहीं। ये जिसके साथ काम करते हैं या तो वहाँ कोई ऐसा मामला हुआ है, क्योंकि वहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि फड्डे चल रहे हैं, और यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बहुत बेयर कर लिया, अब कुछ ना कुछ करके दिखाओ, बहुत सपोर्ट कर दिया, अब कोई गाइडेंस नहीं मिलेगी, करके देना है काम। तो ये जो 8 ऑफ पेंटिकल्स है, इसका पर्सन का रॉब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, और इसको हर हालत में आपके पर्सन को ये चीज़ें फिक्स करनी है। तो आपके पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे और उनकी लाइफ की सिनेरियो, लाइफ की सिचुएशन क्या है, तो प्रॉब्लम में है, मसले में है, लाइफ इजी नहीं है, और आजकल जो है ना हालत ज़रा टाइट चल रही है। ठीक है, थोड़ा सा इनका मेंटल लेवल चेक करते हैं कि थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, क्योंकि हम यही देख रहे हैं कि कल रात वो क्या सोच रहे थे। तो इसीलिए शायद इन्होंने अपने आप को बहुत एक बड़ी चीज़ के पीछे छुपा लिया है कि ना मुझे ख़याल आएगा, ना मुझे उस उन बातों की याद आएगी, और मेरे लिए जो है ना वो आसान हो जाएगा, मैं टुन पटारी होके कहीं पढ़ी रहूँ या पढ़ा रहूँ। तो लेट्स सी कि आपके पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे, किस माइंडसेट में थे, क्या सोच रहे थे। स्किज़ोफ्रेनिया, बाज़ लोग इसको शीज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं, कुछ स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं, आई डोंट नो इसका क्या प्रोनाउंसिएशन है, मैं तो दोनों ही वर्ड से देख लेना। दो हैवी माउंटेन्स, इतनी दो हैवी वॉल्स, और उसमें एक क्लमजी सा पर्सन, उस पर भी दो चीलें आकर किसी भी वक्त खिचड़े की तरह इसको नोच लें, और बहुत क्लाउडीनेस, यानी मुश्किल हो रहा है इनको टू एंड्स मीट वाली बात, उनको मिलाना और उनको सेटल करना, बिकॉज़ ये दोनों तो बिल्कुल रॉक की तरह हैं, और ये मुझे बिल्कुल लग रहा है कि जैसे ये दोनों, ये रॉक हैं, ये वॉल हैं, और बीच में ये फंसे हुए हैं। तो इनको बहुत सी बातें देखें, अगर आप ख़ुद भी इनसे कांटेक्ट में हैं तो इनका वे ऑफ कम्युनिकेशन ना असेस कीजिएगा, बातें कैसे कर रहे हैं, टॉकिंग कैसे कर रहे हैं। एक ही बात को बार बार बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, या एक ही दिमाग में बात घूम फिर कर एक ही बात पर उसी पॉइंट पर आ जाएं, तो फिर आपके पर्सन को इस वक्त सिवियर डिप्रेशन हो गया है। इनको लग रहा है कि जैसे ये मरने वाले हैं, ये भी होता है, फियर ऑफ डेथ हो रहा होता है, या इंट्यूट हो रहा होता है कि मरने वाले हैं, जान निकल रही है, सांस नहीं आ रही, इस तरह की बातें ना यू नीड टू चेक वेरी केयरफुली कि ये इस तरह क्यों, इनको पास्ट, इनको माजी बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रहा है, वो डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा हैं, ये मैं आपको बता दूँ। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, इनको थोड़ा सा क्लोजली असेस करें। इनर वॉइस, ओके, देन अबंडेंस, शॉर्टकट ज़रा ज़्यादा सोचा जा रहा है, लेज़ी हैं बेसिकली ये, और आजकल बहुत ज़्यादा लेज़ी हुए हैं, अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे, इनकी धजा बनी हुई होगी, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होगा, एक ही जगह पड़े रहते होंगे, खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, और एकदम से जो ये कामों को फिक्स करने का वो आ गया ना, तो इनसे संभाला नहीं जा रहा, बिकॉज़ आदत नहीं रही थी, और अजीब व गरीबी सी इनकी मेंटल स्टेट और इंटीग्रेशन, ये चाह रहे हैं बहुत सारे लोग इनको ना संभाल लें और ये प्रेशर ना दें। शायद सब ने कलेक्टिवली मिलकर प्रेशर डाल दिया है, और अब इनको समझ नहीं आ रहा कि जब इनकी एक चीज़ बस में ही नहीं है तो ये उसको करें कैसे। ये आपसे हेल्प ज़रूर मांगेंगे, लेकिन आपको भी ना थोड़ा सा दूर किया जा रहा है, बिकॉज़ आप ख़ुद भी समझेंगे कि आपको ख़ुद भी लगेगा कि इन्होंने डिस्कस किया कि यार ये सही हो रहा है, क्योंकि अगर इन्होंने अब जिम्मेदारी नहीं उठाई तो ये कब जिम्मेदारी उठाएंगे। लेकिन कुछ लोग जो है ना, उनकी जब ट्रेनिंग ही नहीं हुई हुई होती कि उनको कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, तो जब एकदम से दे दी जाती ना, तो उनसे संभलता नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपके पर्सन के साथ मामला कुछ ऐसा ही हुआ हुआ है। एक तो ये कि इनको खुद एहसास बहुत हो रहा है, लेकिन इनका एहसास रिग्रेट में बदल रहा है कि देखो मैंने नहीं किया, और मुझे वक्त पे बताना चाहिए था, मैंने कितने साल ज़ाया कर दिए, और मुझे बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा था, मेरे पास समझ थी, बूझ थी,
और मेरे पास बुद्धि थी, मेरे पास अक्ल थी, मेरे पास वसाइल थे, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया और अभी भी मेरी मेरी आदतें कुछ पुख्ता हो गई हैं, मैच्योर हो गई हैं और अभी भी मैं बस बोल ही सकता हूँ या बोल ही सकती हूँ, लेकिन मुझसे कुछ किया नहीं जा रहा। तो कुछ ऐसी चीज़ें इनके ना माइंड में आ रही हैं जो कि अच्छा ये स्केप भी बहुत कर रहे होंगे, ये चीज़ों को ना किसी तरह से उनसे बच जाएं, इसीलिए आप पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और आपको बताकर ये चाह रहे होंगे कि अब ये जो कुछ भी मुझे मेरे साथ हो रहा है ना, तुम इसको ट्रांसफ़र कर लो अपनी तरफ। जब ये आपसे बात करेंगे तो ये आपको क्लियरली अपनी फीलिंग्स और अपनी सिचुएशन बताएंगे, लेकिन आप भी एक मोमेंट पर आकर बोलेंगे कि यार तुम्हें करना तो पड़ेगा, क्योंकि जो कलेक्टिवली इनके साथ सब कर रहे हैं ना, वो अब लग रहा है कि दूसरे लोग जो इनके क्लोज वंस हैं वो इनका ड्रामा समझ रहे हैं। आप इनके पार्टनर हैं तो शायद आपको लगेगा नहीं यार थोड़ी सी सिंपैथी होनी चाहिए, लेकिन एक पॉइंट पर आपका भी ऐसा लग रहा है, वो ये बात मैं क्यों कह रही हूँ कि ये इंटीग्रेशन तो पार्टनरशिप की शो कर रही है, डूज एंड डोंट्स, लेकिन ये जो बीच में स्नेक है ना जो घूम फिर कर वापस अपने ही आपको खाए चले जा रहा है, दिस इज़ समथिंग वेरी अलार्मिंग, कि आप भी एक पॉइंट पर आकर इनको कहेंगे कि नहीं तुम्हें ये करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इनको ये लग रहा है कि अब मैं कुछ करूं एंड सी फ्रेश स्टार्ट। ये एडवेंचर है, ये इनको ये इनके लिए ज़िंदगी का भी आप देखा जाए तो एक नया चांस है। आप इनको समझाने की कोशिश कीजिएगा कि कोई भी चीज़ स्टार्ट करने में शुरू में ही उसकी एनजाइटी होती है, इसके अलावा नहीं होती। अदरवाइज़ उसके बावजूद अगर इंसान कुछ भी ना करे तो फिर वो किस दिन स्टार्ट करेगा। कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हुए शुरू शुरू में थोड़ी सी घबराहट होती है, फिर आप उसके आदी हो जाते हैं। आई थिंक आपके पर्सन को उनकी फैमिली ने या आपने भी रिलेशनशिप में रहते हुए इस सिचुएशन में कभी देखा ही नहीं, कोई ना कोई इनको शोल्डर करने के लिए हर वक्त तैयार होता था। तो जो लोग डे वन से बड़े स्ट्रगलिंग और सर्वाइवल फेज़ में होते हैं वो तो बड़े लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म हो जाते हैं, लेकिन हमेशा अगर किसी ने कोई कंधा आड़ ली होती है और सिर्फ और अगर इंडिपेंडेंटली कुछ किया होता है तो वो सिर्फ अपने फेवर के लिए किया होता है, जिसमें उनको लग्जरी मिले, उनको एंटरटेनमेंट मिले, और ज़िंदगी की क्या हकीकत और कड़वाहट है, जिम्मेदारी क्या है, वो फिर कभी भी वो इसी तरह के सिनेरियो में होते हैं जैसा ये रीडिंग आई है। तो कल रात आपके पर्सन का इनके एक तो सब तीन बातें कहूँगी, इनकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, इनके अपने इनको छोड़ रहे हैं और एकदम से इनको फेंक दिया है जिम्मेदारियों पर कि अब तुम्हें ये करना है, और कलेक्टिवली अगर ये आपके ऊपर रिलाई कर रहे हैं तो आप भी सिमिलरली इनको इंडोर्स करेंगे कि नहीं, इस बात को इंडोर्स करेंगे कि नहीं ये यूँ ही होना है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। कल रात आपके पर्सन ये सोच रहे थे खुदा ताला इनके साथ बेहतरी के मामलात करे, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि पेरेंटल ट्रेनिंग ऐसी हुई नहीं होती, और जब वो हुई नहीं होती और फिर उनको ज़िंदगी की हकीकतों में और टर्मोइल्स में उनको गुजरना पड़ता है, तो फिर वो ट्रायल्स जो होते हैं ना वो उनके लिए एक बहुत बड़ा शॉकिंग मतलब मामला बन जाते हैं। तो खुदा ताला इनके साथ सहल के मामलात करे, आपको हिम्मत दे कि आप ऐसे पार्टनर के साथ हैं जिसकी मेंटल स्टेट इस वक्त इस तरह की है। और टेक केयर, अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।